गिलगित बल्तिस्तान में नई हुकूमत के कयाम के लिए राय शुमारी। कानून साज असेंबली के 23 हलकों में पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। दिन भर पोलिंग स्टेशंस पर गहमा गहमी तारी। शहरियों ने हक के राय दही इस्तेमाल किया बारी बारी। बारिश और सर्दी से जोशो जज्बा सर्द पड़ा, ना रुकावट बन सकी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दंगल, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पहलवानों में जोरदार मुकाबले। 23 हलकों में 315 उम्मीदवार, 7 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोट। टर्न आउट अच्छा रहा, कई मकामात पर 100% वोट कास्ट। बास पोलिंग स्टेशन पर मुकर्ररा वक्त खत्म होने तक तवील कतारें लगी रहीं। 5 बजे से पहले पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने वालों को वोट डालने की इजाजत दी गई। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का सबसे पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ 92 न्यूज़ पर हल्का GBA 9 स्कर्दू 3 पोलिंग स्टेशन मंठुका PTI फदा और नाशादा 136-37 वोट के साथ आगे रहा। 92 न्यूज फिर बाजी ले गया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सबसे पहले नशर किया। GBLA 9 स्कर्दू 3 के पोलिंग स्टेशन का नतीजा। PTI के फिदा नाशाद 137 वोट लेकर आगे। आजाद उम्मीदवार वजीर सलीम दूसरे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर वकार तीसरे नंबर पर। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज आने का सिलसिला जारी। नून लीग का वोटों की गिनती कामिल शफाफ बनाने का मुतालिबा। मरियम नवाज कहती हैं इलेक्शन कमीशन बेज़ाब्तगियों की शिकायत पर एक्शन नहीं ले रहा, जो अफसोसनाक है। नून लीग के कारकुनान ने अपने वोट का पहरा भी देना है। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम शेर पर मोहर लगाकर 5 साल की अपनी शानदार तरक्की के तसलसल को आगे बढ़ाएंगे। आज मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। लाइक ये ऐसा टाइम है कि आपको बहुत ज़्यादा होश के साथ संभालना है इन लोगों को। हमारा जो लीडर है हमारी क्या तो हौसला अफजाई करनी चाहिए। काम होता है घर का, इस वजह से वो नहीं आ रही है। बाल बच्चे होते हैं, उन्हें संभालना पड़ता है, इस वजह से वो घर का काम करने के बाद इधर आएंगे। कि जिस किसी पार्टी को भी आपने वोट देना है, टाइम पे आके अपना वोट दे और अपना वोट ज़ाया नहीं करें। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में खातीन वोटर्स भी पीछे न रहीं। बड़ी तादाद में खातीन वोट डालने पहुंची। बुजुर्ग शहरियों का जज्बा भी काबिल दीद। कोई व्हील चेयर पर आया तो कोई सहारा लेकर हक के राय दही इस्तेमाल करने पहुंचा। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में पुरअमन तरीके से वोट डाले गए। कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। निगरान वज़ीर आला मीर अफजल कहते हैं गिलगित के इंतखाबात मुल्क के लिए रोल मॉडल होंगे। निगरान वज़ीर आला का बास पोलिंग स्टेशन पर बिजली की अदम फराहमी का नोटिस। महकमा बरकियात को फौरी बिजली बहाल करने की हिदायत की। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में MQM के 2 उम्मीदवारों की दस्तबरदारी। MQM पाकिस्तान और PTI में मफाहमती याददाश्त के नुकात सामने आ गए। मफाहमती याददाश्त के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान को जल्द आईनी सूबा बनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की भरपूर कवरेज, लम्हा बलम्हा खबरें और गैर जानिबदार तज़िये। 92 न्यूज़ अपने नाज़रीन को मालूमात फराहम करने में एक बार फिर सबसे आगे। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद 92 न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम हर हल्के और पोलिंग स्टेशन सबसे पल पल की खबर सबसे पहले देने की रिवायत बरकरार रखे हुए है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के दौरान शदीद बर्फबारी। GBA 13 स्टोर 1 के बेशतर इलाकों में बर्फबारी से वोटर्स को मुश्किलात का सामना। स्किमल, चिचड़ी, घसाट के इलाकों में अमला ना पहुंचने के बायस पोलिंग सुस्त रवि का शिकार रही। शिगर, खरमंग, घांचे में भी बर्फबारी।
लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, बाज़ मकामात पर जालाबारी भी हुई। नशेबी इलाकों में पानी जमा, बारिश के बायस फ़ज़ा निखर गई। बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान में 3.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी से वादी कालाम का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात, 5 अफराद जान बहक। मुल्तान में एंटी करप्शन ने नून लीग के साबिक रुकने कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार डोगर को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल गफ्फार डोगर के खिलाफ जिला इंतजामिया ने करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का रेफरेंस भिजवाया था। चूनिया में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी एहसन रजा गिरफ्तार। एहसन रजा पर गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी बनाने और सरकारी अराजी पर कब्जा करने का इल्जाम है। अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी पर नून लीग के कारकुनान का एहतजाज। मुल्तान में कचहरी चौक पर मुजाहिरे की क़यादत शेख तारिक रशीद और जावेद हाशमी ने की। कहा, हुकूमत 30 नवंबर के जलसे से खौफजदा है। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह का भी अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी पर इजहार मजम्मत। मरियम ने कहा, सिलेक्टेड हुकूमत जितने मर्जी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर ले, मुल्तान का जलसा मुकर्ररा वक्त पर होगा। पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन जमातों को मनफी सियासत छोड़कर मुल्की मफाद को तरजीह देनी चाहिए। अवाम के मुस्तरद करदा अनासर एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं। भारत पाकिस्तान में अमन और मुआशी खुशहाली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सिर्फ बातें ही नहीं की, शवाहिद भी पेश किए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से बातचीत। अपोजिशन को जल्द से मुलतवी करने का मशवरा भी दे दिया। कहा, अपोजिशन 4 लोग जमा करके समझती है बड़ा इनकलाब आ गया। वो जान ले, वोटर अपनी मर्जी से वोट देता है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है, फिरकावारियत ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। नामूसे रिसालत के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसलमानों को मुत्तहिद होकर तमाम फोरम्स पर आवाज बुलंद करना होगी। परवेज इलाही से एमपीए जलील शरकपुरी की क़यादत में उलमाए कराम के वफ्द ने मुलाकात की। फलस्तीनी सहाफ़ी आया सलीम का वज़ीर आज़म इमरान खान को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की तस्वीर मोहब्बत भरे पैगाम के साथ ट्वीट की। कहा, फ़लस्तीन से पाकिस्तान के लिए ढेर सारी मोहब्बत। आया सलीम ने इमरान खान के इसराइल को तस्लीम करने के दबाव को मुस्तरद करने के बयान को भी सराहा। फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर इकबाल काश्मीरी लाहौर में इंतकाल कर गए। गुर्दों के आर्ज में मुब्तला इकबाल काश्मीरी गुज़श्ता 1 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। और किंग्स का टकराव सुल्तान से होगा या कलंदर से मुकाबला होगा, आज पता चलेगा। PSL 5 का दूसरा एलिमिनेटर आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच रात 8 बजे शुरू होगा।